हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ झारखंड जेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके न्यू अपडेट पर आधारित है। इस बुक सीरीज को हम इकाई 6 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी उपन्यास है। आज इसी उपन्यास के अंतर्गत हम आपका वंटी उपन्यास को विस्तार पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले हम लेखिका का जीवन परिचय देखेंगे। मंडू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश में स्थित मंदसौर के भानपुरा नामक गांव में हुआ था। मंडू भंडारी का पूरा नाम महेंद्र कुमारी है। उनके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में भी महेंद्र कुमारी ही लिखा है। प्यार से मन्नू हुई और अंत में साहित्य जगत में भी इसी नाम से जानी जा रही है। मन्नू भंडारी के पिता का नाम सुख संपत राय। ये हिंदी के पारिभाषिक शब्दकोश के निर्माता थे। सुख संपत राय एक सच्चे देश प्रेमी के साथ क्रोधी, अहंवादी एवं आदर्शवादी विचार वाले व्यक्ति थे। मन्नू भंडारी की माता का नाम अनूप कुमरी है। ये बिल्कुल शांत स्वभाव की कुशल गृहिणी थी। मन्नू भंडारी को अपने माता पिता का अपार स्नेह व सहयोग मिला। स्वयं पिता मन्नू को राजनीतिक में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने कभी मन्नू को रसोई में जाने नहीं दिया। मन्नू भंडारी अपनी माता के बारे में कहती, माँ ने कभी रसोई में नहीं बुलाया और न घर के कार्यों में हमारी मदद ली। उस समय का हमारा व्यवहार, जुलूस निकालना, भाषण देना, घर देर सवेर आना आदि का भी उन्होंने कभी विरोध नहीं किया और न उस पर कोई टीका टिप्पणी ही की। उसी का परिणाम है आज हम कुछ बन पाए। आपका बंटी उपन्यास को विस्तार पूर्वक देखते हैं। आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी का प्रथम मौलिक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, जिसका प्रकाशन सन 1971 ईस्वी में हुआ था। आपका बंटी उपन्यास का अनुवाद गुजराती भाषा में निरंजन सट्टावाला ने, मराठी में इंदुमती सेवड़े ने तथा अंग्रेजी में जयरतन ने किया है। इस उपन्यास का सिंधी, पंजाबी, कन्नड़, उड़िया आदि भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। इस उपन्यास पर डायरेक्टर विपिन नाडकर्णी ने सन 2008 में मराठी फिल्म एवढण से अभाला बनाई। आपका बंटी उपन्यास के पात्र बंटी, शकुन, अजय बात्रा, डॉक्टर जोशी, मीरा, दोस्त टीटू, फूकी, वकील चाचा, अमित, आमी, ज्योति। आपका बंटी उपन्यास में मन्नू भंडारी ने नारी जीवन के से संबंधित दाम्पत्य, तलाक, मातृत्व एवं अकेलेपन से उत्पन्न उलझनों को सफलतापूर्वक चित्रित किया है। उपन्यास का मूल कथित पति पत्नी के बीच के संबंधों का उनकी संतान पर पड़ने वाले प्रभावों को चित्रित करना। इस उपन्यास का नायक अथवा कर्ता और भोक्ता बंटी है। कारण इस उपन्यास में वर्णित समस्त पात्रों से उसका किसी न किसी रूप में संबंध अवश्य है। शकुन उसकी माँ है, अजय पिता, फूकी नौकरानी के रूप में, शुभहेसी टीटू दोस्त, डॉक्टर जोशी सौतेले पिता और मीरा सौतेली माँ है। मन्नू भंडारी स्वयं उपन्यास की भूमिका में कहती है, शकुन अजय के आपसी संबंधों से बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि में सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया है। वस्तुतः उपन्यास का केंद्रीय पात्र बंटी ही है। 10 साल का बंटी शिक्षित व स्वतंत्र विचारधारा वाले माता शकुन और पिता अजय का पुत्र है। अपने अहं व दंभी सोच के कारण शकुन और अजय के बीच तलाक हो जाता है। शकुन दिल्ली के किसी कॉलेज में प्रिंसिपल हो जाती है और अजय कलकत्ता चला जाता है। बंटी माँ के साथ रहता है। अजय जब कभी दिल्ली आता तो सर्किट हाउस में
अपने बेटे को बुलाकर मिलता और उसे बहुत सारे खिलौने देता है। कुछ समय बाद अजय मीरा के साथ विवाह कर लेता और शकुन डॉक्टर जोशी से विवाह कर लेती है। डॉक्टर जोशी विधुर रहता किंतु उनके 2 बच्चे आमी और ज्योत थे। बंटी माँ के साथ नया घर और नए लोगों के बीच आता जो उसे पसंद नहीं पड़ता है। माँ जब भी डॉक्टर जोशी के बच्चों को प्यार करती है तो बंटी को यह बर्दाश्त नहीं होता है। अपने आप को उपेक्षित महसूस करता बालक बंटी अब माँ को दुख पहुँचाने में सुख का आनंद लेने लगा और बराबर माँ से पिटता रहता है। बंटी अंत में अपने पिता को पत्र लिखता और कलकत्ता चला जाता किंतु वहाँ भी दूसरी माँ को स्वीकार नहीं कर पाता है। अंततः बंटी को माता पिता के रहते हुए भी अनाथों की भांति हॉस्टल में जीवन बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बंटी एक असाधारण व्यक्ति चरित्र है, वह टाइप न होकर मूल रचना है। बंटी के अंदर मानसिक वृत्तियाँ यथा यहम, विद्रोह, अक्खड़पन, बौद्धिकता, संवेदनशीलता, यौन भावना, कुंठा, अकेलापन, भय, संतरास आदि भरे हैं। वस्तुतः मन्नू ने बंटी के बहाने उपन्यास में इन वृत्तियों का चित्रण बखूबी किया है। बंटी में अत्यधिकता बौद्धिकता है जिसके कारण वह परिस्थितियों से समझौता नहीं कर पाता। अपने अक्खड़पन स्वभाव के कारण वह मम्मी के लाख समझाने पर भी डॉक्टर जोशी को पापा नहीं कहता और ना ही पापा अजय के कहने पर मीरा को मम्मी कह पाता है। डॉक्टर जोशी जब बंटी की माँ को तुम कहकर संबोधित करता है तो उसे बहुत बुरा लगता और मन ही मन कहता है, मम्मी को जब सभी लोग आप कहता है तो ये तुम क्यों कह रहा है? भला कोई प्रिंसिपल को तुम कहता है? बंटी का व्यक्तित्व मनोविज्ञान समर्थित है। उसके व्यक्तित्व का विकास फ्राइड के यौन सिद्धांतों के अनुरूप भी है। बंटी का संपूर्ण व्यक्तित्व उपेक्षाओं से भरा है, इसलिए उसका जीवन असामान्य सा बन जाता है। घर में तो उसकी मम्मी उसे बेहद प्यार करती है किंतु कॉलेज में पहुंचने पर वह केवल प्रिंसिपल रह जाती है, मम्मी नहीं। बंटी में वर्जनाओं के प्रति आकर्षण ज़्यादा है। डॉक्टर जोशी और अपनी माँ को काम भावना में लिप्त देखकर बंटी के मन में भी ये भाव जागृत होते हैं और वह डॉक्टर जोशी की बेटी ज्योत के प्रति आकृष्ट होता है। आपका बंटी उपन्यास की नायिका शकुन है, कारण उपन्यास के स्त्री पात्रों में शकुन विशिष्ट है। उसकी विशिष्टता रूप, गुण, बुद्धि, शोहरत आदि सभी दृष्टियों से लक्षित होता है। शकुन न केवल पढ़ी लिखी युवती है बल्कि कॉलेज का प्रिंसिपल भी है। वह बुद्धिजीवी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा और धाक है। इस उपन्यास में आदि से अंत तक विद्यमान रहती है। बंटी के जीवन में बिखराव आया जो कुंठा उत्पन्न हुई है और उसके मूल में शकुन और अजय का टूटता संबंध तलाक ही है। शकुन का जीवन भी शकुन भरी नहीं है, उसके जीवन में भी कुंठा, निराशा, संतरास, टूटन, घुटन, बिखराव, तनाव, यातना आदि मानसिक व्यथा व्यक्त है। शकुन अजय से तलाक लेने के बाद विधुर डॉक्टर जोशी से शादी कर लेती है। शकुन ऐसी विवश नारी है जो पति के प्यार के बंधन के ढीला हो जाने पर अपने बेटे को कसकर पकड़ लेती है। बंटी के प्रति उसका प्रेम भाव दोहराव हो जाता है। शकुन के जीवन और व्यक्तित्व में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। शकुन का व्यक्तित्व त्रिकोणात्मक है, एक तरफ बंटी, दूसरी तरफ अजय, तीसरी ओर डॉक्टर जोशी है। शकुन के चरित्र में अर्थात का खुरदरापन तथा मनोविश्लेषण की गहराई है जिस पर आदर्श और नैतिकता का कोई मूल्य नहीं चढ़ा है। शकुन उपन्यास में नायक बंटी का सूत्रधार भी है। उपन्यास लेखिका मन्नू भंडारी शकुन के बारे में कहती, शकुन चक्की पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने आप को सुहा कर देने वाली माँ नहीं थी बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों से तृप्त माँ थी। इस नारी और माँ के आपसी द्वंद्व का अध्ययन ही शकुन को उसका वर्तमान रूप देता है।
आपका बंटी में फूफी भी एक चरित्र है जो शकुन के घर में सेविका के रूप में रहती है। मम्मी की अनुपस्थिति में बंटी सबसे अधिक फूफी के ही करीब रहता है। फूफी से बंटी का विशेष लगाव भी है। बंटी फूफी से डायन सोनल रानी की कहानी सुनाने की जिद करता है। वस्तुतः फूफी भारतीय स्त्री परंपरागत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। आपका बंटी उपन्यास का पात्र अजय बात्रा बंटी का पिता और शकुन का पति है। अजय शकुन से तलाक लेने के बाद मीरा से शादी कर लेता है। अजय अपने पुत्र से मिलने के लिए दिल्ली सर्किट हाउस आता है। वह अपने बेटे को कुछ किताबें, एक मैकेनी और टॉफी का डब्बा देता है। अजय अपने बेटे से कहता है कि छुट्टियों में कलकत्ता आना। वह उसे विक्टोरिया बोटनिकल गार्डन, लेक्स और जू दिखाने की बात भी करता है। अजय शकुन की सहमति से बंटी को कलकत्ता ले आता है। अजय अपने बेटे बंटी के सुंदर भविष्य के लिए उसे हॉस्टल में दाखिल करना पड़ता है। उपन्यास एक पात्र वकील चाचा एक और पात्रों के बीच संवाद का सेतु का काम करता है, तो दूसरी ओर मुख्य कथा को प्रासंगिक कथा सूत्रों के साथ जोड़ने की भी कोशिश करता है। वकील चाचा अजय का वकील है। शकुन को तलाक की सूचना यही देता है। वस्तुतः वकील चाचा एक प्रकार से शकुन और अजय दोनों का संदेशवाहक है। उपन्यास का एक प्रमुख पात्र डॉक्टर जोशी भी है। उसकी पत्नी प्रमिला का देहांत हो चुका है। उसके 2 बच्चे हैं, आमी और ज्योति। शकुन के साथ डॉक्टर जोशी की पहली मुलाकात बंटी की बीमारी के दौरान होता है। डॉक्टर जोशी एक सुयोग्य चिकित्सक, एक सफल प्रेमी तथा स्पष्टवादी व्यवहार कुशल व्यक्ति है। बंटी के प्रति उसके मन में आत्मीयता ज़्यादा है। डॉक्टर जोशी एक मनोविज्ञान वेत्ता भी है। उसने बंटी को फ्रायड के मनोविश्लेषणवादी दृष्टि से देखा था। जब अजय बंटी को लेने आता है तो डॉक्टर जोशी खुद उसके स्वागत में स्टेशन जाता और उसके अनुनय पूर्ण आग्रह पर अजय शाम को डॉक्टर जोशी के घर आता है। डॉक्टर जोशी शहर का सर्वाधिक योग्य चिकित्सक माना जाता है। उसकी ख्याति पूरे शहर में फैली हुई है। आपका बंटी उपन्यास का एक पात्र मीरा भी है जो अजय की दूसरी पत्नी है। शांत स्वभाव की मीरा अजय से कम बुद्धिमान है और वह किसी भी बात को लेकर अजय से तर्क वितर्क नहीं के बराबर करती है। मीरा अजय के दूसरे बेटे चिन्नू को जन्म देती है। मीरा मात्र एक जगह अजय का विरोध करती है। जब बंटी को हॉस्टल में रखने की बारी आती है तो मीरा आर्थिक अभाव की बात करती है, किंतु अजय के समझाने पर वह बंटी को हॉस्टल भेजने के लिए तैयार हो जाती है। आपका बंटी उपन्यास में मनु भंडारी का मुख्य उद्देश्य शकुन और बंटी का मानसिक विश्लेषण करना है तथा उसके माध्यम से तलाक की समस्या और उससे उत्पन्न होने वाले अन्य मानसिक परेशानियों को प्रस्तुत करना। वस्तुतः इस उपन्यास में टूटते हुए दाम्पत्य जीवन में कसमसाए हुए बंटी की मानसिक व्यथा को व्यक्त किया गया है। मनु भंडारी एवं आपका बंटी उपन्यास पर विद्वानों की राय को देखते हैं। मनु भंडारी उपन्यास के बारे में कहती, मैं दिखाना चाहती थी कि खंडित माता पिता के बच्चे किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है। इस सारी परिस्थितियों में बच्चों पर क्या क्या प्रतिक्रिया होता है यही दिखाना चाहती है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, तब मन को बेचैन महसूस किया है। मैं उसी को पाठक तक पहुंचाना चाहती थी। डॉक्टर गोपाल राय का कथन, हिंदी में यह पहला उपन्यास है जिसमें एक विशेष परिस्थितियों में पड़े हुए बच्चों की मनोस्थिति का इतने विस्तृत फलक का चित्रांकन किया गया है। मनु जी को इस बीच की बंटी की मानसिकता को प्रस्तुत करने में अद्भुत सफलता मिलती है। श्री विष्णुकांत शास्त्री, चूँकि इस उपन्यास का केंद्रीय बिंदु बंटी है, अतः सभी प्रसंग उसी के माध्यम से उभारे गए हैं। लोकप्रियता और साहित्यिक मान्यता में आजकल विरोध माना जाने लगा है। मेरा विश्वास है कि आपका बंटी इस धारणा का अपवाद साबित होगा। उसको लोकप्रियता भी प्राप्त होगी और साहित्यिक मान्यता भी होगी।
डॉक्टर राम दशरथ मिश्र का कथन, मैंने एक विशेष दायरे की बात कही, वह दायरा है पढ़ा लिखा मध्य वर्ग। आने ये लेखिकाएं स्वयं जिस वर्ग की है, निम्न वर्ग की स्त्रियां का अनुभव इनके पास नहीं है। उषा प्रियवंदा के दोनों उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे, लाल दीवारें अति आधुनिक पढ़ी लिखी स्त्री की कथा कहते हैं, किंतु दोनों उपन्यासों में स्त्री स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखने के बावजूद अजीब बेबसी और सामाजिक घिराव में अपने को बंद पाती है। मन्नू भंडारी ने आपका बंटी में तलाकशुदा पति पत्नी के प्रश्न को बच्चे की समस्या के बिंदु से उठाया। यह एक नया प्रश्न है। जयेंद्र कुमार का कथन, बहुत अरसे बाद हिंदी में यह सशक्त उपन्यास आया। लेखिका की अद्भुत क्षमता से मैं स्तब्ध रह गया हूँ। लेखिका का संयम एवं सहानुभूतिशील संवेदना इस रचना में प्रकट हुआ है। ऐसी मर्मस्पर्शिता लेखकों में बहुत कम मिलती है। माधुरी वाजपेयी का कथन, लेखिका पात्रों के साथ विशेष रूप से शकुन और बंटी के साथ इतनी एकाकार हो गई लगती है कि उनके हर भाव को वह स्वयं झेलती जीती दिख पड़ती है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह का कथन, इस उपन्यास में भाव अभिव्यंजना की सूक्ष्म एवं भाषा की नई अर्थवत्ता का सौंदर्य जिसकी विशेष चर्चा होनी चाहिए। लेखिका की सजग दृष्टि परिवेश की अर्थार्थता पर बराबर केंद्रित रही है और उसे वह बड़ी सजीवता से सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर सकी है, यह निर्विवाद है। डॉक्टर इंद्रनाथ मादन का कथन, एक तरफ यह उपन्यास आंसुओं से गीला लगता है, भावुकता से भींगा लगता है, और दूसरी तरफ बंटी माँ और बाप दोनों के फटकार मिसकिट होने के बोध कराता है। बंटी की समस्या मानवीय है, लेकिन इस समस्या को निभाने में या उपन्यास का रूप देने में मन्नू भंडारी का लेखक और माँ इतनी घुल मिल जाते हैं कि लेखक की दृष्टि माँ की ममता से गीली होकर धुंधली पड़ जाती है, तटस्थ नहीं रहती है। भावुकता की धार बार बार फूटने लगती है। कहीं कहीं आधुनिकता के संकेत भी मिल जाते हैं जो इस धारा में बह जाते हैं। डॉक्टर चंद्रकांत पटेल का कथन, आज की प्रमुख समस्या है कि व्यक्ति के अहं का निरंतर बढ़ते जाना। स्त्री जहां एक ओर शिक्षित हुई वहीं उसका अहं भी बढ़ा है। इन दो के अहं टकराव में बंटी जैसे बच्चों को बलि का बकरा बनना पड़ता है, वे कहीं के नहीं रहते। डॉक्टर पारुकांत देसाई का कथन, हिंदी का वह पहला उपन्यास जिसमें एक परिस्थिति में पड़े हुए बच्चे की मनोस्थिति का इतनी विस्तृत फलक का चित्रांकन किया है। डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव का कथन, आपका बंटी हिंदी कथा साहित्य में शायद लंबे अरसे के बाद उभरने वाला सवालों से घिरा और टूटा हुआ एक ऐसा चरित्र है जो अरचय नहीं, पाठक को अपने भीतर बहुत नज़दीक जान पड़े, बहुत सजीव, भीतर बाहर के दबावों के बीच एक खंडित लय की तरह तिष्ठा हुआ है। मन्नू भंडारी का कथन, एक स्त्री के व्यक्तित्व के दो पक्ष होते हैं, स्त्रीत्व और मातृत्व। जब वह स्त्रीत्व को जीती है तो मातृत्व की अनदेखी हो जाती है। जब वह अपने ही मातृत्व की बात सोचती है तो स्त्रीत्व की अनदेखी हो जाती है। स्त्री इन दोनों के बीच झूलती रहती है। महाश्वेता देवी का कथन, आपका बंटी जितनी बालक बंटी की कथा है उससे कम शकुन की नहीं है। यह कृति बताती है कि एक औरत जब अपनी अस्मिता का संसाधन करने लगती है तो सक्षम भी हो जाती है, और यही बात पुरुषों के लिए भी चुनौती बन जाती है और दाम्पत्य संबंधों में तनाव पैदा हो जाता है जो अलगाव तक पहुंच जाता है। इस तनाव और त्रासदी में पिस जाते हैं निर्दोष बच्चे। बच्चा तो माँ और पिता दोनों के समान रूप से जुड़ा है। मासूम बंटी की आंख से पारिवारिक द्वंद्व और त्रासदी को मन्नू ऐसी दिखाती है कि एक एक रेखा पाठक के आंखों के सामने खुलता
जाता है। मन्नू बंटी के माध्यम से दिखाती है कि इस तरह मानवीय संवेदना क्षत विक्षत होती है। बंटी की त्रासदी के साथ साथ शकुन के आत्मनिर्भर बनने की आकांक्षा भी मानी खेज है। इस नाते यह रचना भी स्त्री संघर्ष के नए गवाक्ष खोलती दिखाई देती है। राजेंद्र यादव का कथन। अब बात सिर्फ प्यार, प्रेरणा और व्यक्तित्व के तोड़ने बनाने की नहीं, आगे जाकर विवाह और संतान तक जाती है। मन्नू ने आपका बंटी में इस तीनों को लिया है, मगर इन सब की मनोवैज्ञानिक दहशत भुगतनी होगी बंटी आनी संतान को। परमानंद श्रीवास्तव का कथन। आपका बंटी एक संबंध के बनाने और दूसरे के टूटने के बीच दरार की कहानी है। आपका बंटी जो किसी पात्र का अंतिम शब्द नहीं है, क्योंकि बंटी की पूरी जिंदगी ही एक पात्र है और वह किसी विशेष के नाम नहीं है, सबके नाम है। स्वयं मन्नू भंडारी का कथन। बंटी किन्हीं दो धाराओं में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों के सामने बच्चों में समान लगी और वह यह कि ये सभी फालतू, गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। जब सब मिलाकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को आतंकित ही अधिक पाया, समाज की दिनों दिन बढ़ती एक ऐसी समस्या के रूप में जिसका कहीं कोई हल दिखाई नहीं देता। मन्नू भंडारी का कथन। बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले, जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रश्न अनुकूलता ही रही है। आपका बंटी उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। मम्मी ने ऐसी चुभती नज़रों से उसे देखा कि वह भीतर तक सहम गया और खट से उसे अपने आंखें बंद की कर ली, पर बंद आंखों में भी वह चुम्बन को महसूस करता रहा। मम्मी शायद बहुत दुखी है, जैसे भी होगा वह मम्मी के दुख को दूर करेगा। क्या इतने बड़े लोग भी लड़ते हैं? ऐसी लड़ाई जिसमें कभी दोस्ती ही ना हो, अलग रहकर भी शायद सही तरीके से महसूस होगा कि सामने वाले को खोकर क्या कुछ अमूल्य खो दिया है। अजय बहुत ईगोइस्ट भी है, वह पजेसिव भी है। अपने आप को पूरी तरह समाप्त करके ही तुम उसे पा सको, अपने को रखकर तो उसे खोना ही पड़ेगा। वकील का कथन। वह अपने को समाप्त नहीं कर सकी, इसलिए उसे अजय को खोना पड़ा। बंटी में संतुलन लाने के लिए पहले तुम्हें अपने में संतुलन लाना होगा। डॉक्टर जोशी का कथन। इस घर के लिए बंटी चाहे अनावश्यक हो, फालतू हो, पर कोई है एक ऐसा घर भी जहां बंटी की आवश्यकता है, बंटी की प्रतीक्षा है। शकुन का कथन। हम लोग शायद बंटी को मात्र एक साधन ही समझते रहे, अपने अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी अपनी कुंठाओं के संदर्भ में ही सोचते रहे, बंटी के संदर्भ में कभी सोचा ही नहीं। केवल सूरज डूब उगकर ही उस रात होने और बीतने का एहसास न कराए, उससे अतिरिक्त भी कुछ और। शकुन का कथन। जवानी यही अंधी होती है बाबूजी, फिर बुढ़ापे में उठी हुई जवानी वहाँ सत्यानाशी है। फूकी का कथन। ये तो सूखेगी ही, उस जमीन की खाद पानी की पत्तियां हैं, ये सूख कर झड़ जाएगी, फिर नई पत्तियां फूटेगी, जड़ पकड़ने के बाद कोई डर नहीं। माली का कथन। जब धुरे गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी लड़खड़ा जाती है। वकील चाचा का कथन। मुझे डर है शकुन की कहीं तुम अपना अकेलापन खत्म करने के चक्कर में बंटी का भविष्य ही ना खत्म कर दो। वकील चाचा का कथन। चीज़ों को ही सही तरीके से लेना सीखो शकुन। वकील चाचा का कथन। आज से 8-9 साल बाद की बात सोचो, जब बंटी की अपनी ज़िंदगी होगी, अपने स्वतंत्र संबंध होंगे, अपनी इच्छाएं और अपनी महत्वाकांक्षाएं होगी, तब तुम्हारा कितना अस्तित्व होगा उसके ज़िंदगी में। वकील चाचा का कथन।
तुम मुझे दूसरों में गिनने लगी हो। यह सही है कि मैं अजय का मित्र हूँ, पर तुम्हारे लिए भी मेरे मन में कम स्नेह नहीं। वकील का कथन। देखो शकुन, तुम अपने पति की रोशनी में बंटी को देखेगी तो शायद तुम गलत कर बैठो। डॉक्टर जोशी का कथन। आज लगता है साथ रहना भी कितनी तरह का हो सकता है। जिंदगी भर साथ रहकर भी आदमी कितना अकेला रह सकता है, और किसी का हल्का स्पर्श भी कैसे जिंदगी को किसी के साथ होने का एहसास और अपनेपन से भर सकता है। तुम उस पर शायद इतनी ज़्यादा हावी होती जा रही हो कि वह पूरी तरह लड़का बन ही नहीं पाया। तुमने उसे उद्यम करने नहीं दिया, हाँ, औरतों वाली जिद और रोना सिखा दिया। वह अध्याय था जो उसी के साथ समाप्त हो गया, और अब मैं उसे किसी के साथ खोलना नहीं चाहता। चाहूँ तो भी नहीं खोल सकता, शायद अब तो अपने सामने भी नहीं। डॉक्टर जोशी परमिला के संबंध में कहता है। सौतेले माँ बहुत बुरी होती है मम्मी। बंटी का कथन। बाबूजी, हम हरिद्वार जाना चाहते हैं, आप हमारा टिकट काट दीजिए। इतने साल आपकी नौकरी कर ली, बाबूजी अब भगवान की नौकरी करेंगे। फूफी का कथन। 7 साल से मैं अकेले ही बंटी को पाल रही हूँ, उसका हित अहित मैं दूसरों से ज़्यादा जानती हूँ। शकुन का कथन। जहाँ जस्टिफिकेशन है समझ लो वहाँ गिल्ट है। आदमी अपने गिल्ट को जस्टिफाई ना करे तो बंटी सेतु नहीं बन सका, इसलिए शायद उसे भी कट जाना पड़ा। एक वचन दे दे कि हमारे बंटी भैया को जैसा आपने विसरा दिया है आजकल, वैसा और मत करना। बाप के रहते या बिना बाप के हो रहा, और माँ के रहते या बिना माँ का ना हो जाए। फूफी का कथन। मित्रों, क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरिओम।